48 लॉज ऑफ पावर। लॉ नंबर फर्स्ट, नेवर आउटशाइन द मास्टर। कभी भी अपने बॉस से श्रेष्ठ ना दिखो। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत ही टैलेंटेड होते हैं, उनके पास काफी स्किल्स होती हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको वो ग्रोथ नहीं मिल पाती उनके करियर में, जो ग्रोथ एक ऐसे बंदे को मिल जाती है जिसके पास ना ज्यादा स्किल्स होती हैं, ना वो ज्यादा टैलेंटेड होता है, लेकिन उसके बाद भी उसके पास एक चीज ऐसी होती है, वो चापलूसी करने में थोड़ा माहिर होता है। एक टैलेंटेड बंदा काम अच्छे से करता है, अपना वर्क पूरा रखता है हमेशा, और सब कुछ अच्छा करते हुए भी उसका प्रमोशन सिर्फ इसलिए रुक जाता है क्योंकि उसे फर्स्ट लॉ के बारे में नहीं पता होता है, जो कि है नेवर आउटशाइन द मास्टर। तो रॉबर्ट ग्रीन इस बुक में ये नहीं कहते हैं, फर्स्ट लॉ में ये नहीं कहते हैं कि आपको अपने सीनियर्स हैं उनसे दब के रहना है या फिर उनसे झुक के रहना है। इसका मतलब ये है कि आपको उनसे ज्यादा चमकना नहीं है, उनसे बेहतर आप हो सकते हो, आप उनसे बेहतर काफी चीजों में हो सकते हो, लेकिन आपको ये शो नहीं होने देना है जब तक कि आप उनसे सच में पावरफुल या फिर सच में उनसे आगे ना निकल जाओ, ज्यादा बेहतर हो। तो सुनने में नियम थोड़ा अजीब लग सकता है आपको, लेकिन जब आप इसके रिजल्ट सुनोगे तो शायद आप, और जो मैं आपको स्टोरी बताने वाला हूँ, हिस्ट्री की जो पहले एग्जाम्पल मैं आपको बताने वाला हूँ, उसके बाद शायद ही आप इस नियम को नेग्लेक्ट कर पाओगे, इस नियम को आप यूज करना चाहोगे, और इसे कैसे आपको यूज करना है उसके बारे में भी हम आगे इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये है लॉ नंबर फर्स्ट। ऐसे ही 48 लॉज पे मैं पूरी सीरीज बनाने वाला हूँ। तो फर्स्ट लॉ है, अपने जो सीनियर्स हैं, अपने जो गुरु हैं, उनको कभी भी ये महसूस नहीं होने देना है कि आप उनसे बेहतर हो। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आपको उनसे बेहतर होना नहीं है, बिल्कुल आपको उनसे बेहतर होना है, उनसे काफी आगे जाना है, लेकिन ये चीज आपको उनके सामने बिल्कुल शो नहीं होने देनी। इस लॉ को समझने के लिए बुक में ही एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल 1661 का दिया हुआ है यहाँ पे हिस्ट्री का। 1661 में फ्रांस के फाइनेंस मिनिस्टर निकोलस फूके, जो कि वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वो एक सभा आयोजित करते हैं, एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं अपने महल में। और जो महल होता है उसकी जो चकाचौंध होती है, यानी कि जो डेकोरेशन होता है, वो वहाँ के जो राजा थे उनके महल से भी ज्यादा सुंदर होता है, खूबसूरत होता है, जिसकी वजह से जो निकोलस फूके राजा को वहाँ पे बुलाते हैं, ठीक है, राजा को बुलाते हैं, तो वहाँ पे राजा उन सारी चकाचौंध को देख के इनसिक्योर हो जाता है। जैसे कि आप किसी देश के सबसे पावरफुल आदमी हो और आपके जो नीचे मंत्री काम कर रहे हैं उनके आप घर में जा रहे हो, और वहाँ पे आपको इतनी ज्यादा शोभा देखने को मिलती है, इतनी ज्यादा चकाचौंध देखने को मिलती है, जो कि आपके घर में भी, आपको आपके महल में भी नहीं देखने को मिलती। तो कहीं ना कहीं आप इनसिक्योर हो जाते हो, और एज अ रिजल्ट इसका रिजल्ट ये होता है कि जो 1661 में फ्रांस के फाइनेंस मिनिस्टर है उनको राजा के द्वारा जेल में बंद कर दिया जाता है। तो बहुत ही सीधा सा नियम है, आपको अपने जो सीनियर्स हैं उनसे ज्यादा श्रेष्ठ नहीं दिखना है। मान लो आप कंपनी में काम करते हो, आप बहुत टैलेंटेड हो, आपके पास काफी ज्यादा स्किल्स हैं, लेकिन उसके बाद भी कोशिश आपको ये करना है कि जितने भी क्रेडिट आपको मिले, आपको ये शो करना है कि नहीं, ये सब मेरे क्रेडिट्स नहीं है, ये मेरे सीनियर मैनेजर के क्रेडिट हैं। वैसे पता होगा कि ये सारे मेरे ही हैं, लेकिन आपको दिखाना ये है सबके सामने कि नहीं, मैनेजर साहब ने मेरी मदद की थी। इस तरीके से आप जब करोगे तो वो जो मैनेजर है या फिर जो भी आपसे सीनियर है वो ये सोचेगा कि आप उसके, मतलब भगवान ने आपको उनके लिए भेजा है, ठीक है, उनके अच्छे के लिए भगवान ने आपको भेजा है। और एज ए रिजल्ट आपको बेनिफिट्स ये मिलेगा कि आपको तुरंत आपको प्रमोशन वगैरह जो है और जो भी डीड्स होती हैं वो सारी आपको मिलेगी इस लॉ की वजह से। और अगर आप इसी का उल्टा करते हैं, बॉस की बार बार गलतियाँ सामने लाते हैं, मीटिंग्स में जितने भी कुछ अगर गलत बोल दिया तो उसको आप सबके सामने बताते हैं कि सर आपने ये गलत कर दिया, तो ऐसे में बॉस आपको एक एनिमी की तरह, एक दुश्मन की तरह देखने लगता है, और उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस, जो उसका रिजल्ट होता है वो ये होता है कि आपको या तो वो कोशिश करेगा कंपनी से निकालने की, या कोशिश करेगा कि आप उनके करीब ना रहो, ठीक है। और इससे रिजल्ट ये होगा कि आपको ना प्रमोशन मिलेगा, कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, आप एक कोने में ही खड़े होके रह जाओगे, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ यही है कि अपने मास्टर से, अपने सीनियर से कभी भी श्रेष्ठ दिखने की कोशिश ना करो। ये नियम बहुत ही पेशेंस वाला है और बहुत ही इसमें गट्स चाहिए होते हैं, क्योंकि कोई भी एज ए सिंगल पर्सन कोई भी नहीं चाहता कि वो कमजोर दिखे किसी के सामने, लेकिन जब बात पावर हासिल करने की होती है तो उसमें आपको ऐसा करना होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट लॉ है 48 लॉज ऑफ पावर का। ऐसे ही हम और लॉज पे भी बात करने वाले हैं।